क्या आप लोग सिर्फ 3 घंटे के अंदर अजरबैजान का वीजा हासिल करना चाहते हैं, जिसमें आपका बहुत ही माकूल सा खर्चा आएगा? आपको किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है और इसके वीजे के लिए कोई आपको सीवी कवर लेटर की भी जरूरत नहीं है। आप लोग बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको पासपोर्ट की पीडीएफ फाइल चाहिए होगी। अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पर अब देखिए उसने बोला है स्टैंडर्ड विद इन 3 वर्किंग डेज। ठीक है, यहाँ पे अगर अर्जेंट करना है तो अर्जेंट के ऊपर आप कर रहे हैं, वो 3 घंटे के अंदर आ जाएगा, ये उसने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये अब आपका है मसला, आप कौन सा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पता क्या है? मुझे इस हफ्ते के अंदर ना मुझे 10 से 15 लोगों के मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आई हैं, वो मुझे कह रहे हैं, एक दो बंदे ने बोला सर मैंने 50,000 रुपए का वीजा दिता है, कुछ मुझे कह रहे हैं जी 35,000 का मिला है, कुछ कह रहे हैं 40,000 का हमें वीजा दिया है। मैं सोच के हैरान, मैंने कहा यार अजरबैजान का वीजा, और मैंने उनसे पूछा कितने दिनों में, कहते जी उसमें तकरीबन 1 वीक लगा दिया उन्होंने जी, 1 वीक के अंदर। यार लोगों के पास ना अवेयरनेस नहीं है, लोग मासूम है, इस वजह से पिसते हैं। मैं यही बातें आपको, मेरी लड़ाई सिर्फ ये है, मेरी और लड़ाई कोई नहीं है इनसे, ठीक है? बाकी मेरे को ना बन्ने सांझे नहीं है, मेरी से लड़ाई है। मैं कहता नजायज खाते हैं यार, आप जायज खाओ, आप थोड़ा ले लो, थोड़ा खाओ, लेकिन नहीं पूरी मुर्गी खान दे चक्कर यार। चलो फर्ज करें आपने पर केस भी अगर 7,000 10,000 भी रखा होता ना, तो वो 4 बंदे और लेके आते हैं आपके पास। लेकिन ये सरासर गलत बात है, ये सरासर गलत चीज है। तो इस वजह से मेरा दिल किया कि यार मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को पता चले। इसमें जो अर्जेंट वीजा आपने अप्लाई करना है वो आपको मिल जाएगा 3 घंटे के अंदर, जो नॉर्मल है वो 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। इसका जो वीजा है अजरबैजान का, ये ई वीजा होता है, ये आपको आपके ईमेल के ऊपर रिसीव होता है। इसके लिए आपको कोई एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, आपको पासपोर्ट लेके वहां पे कोई स्टैंप नहीं होती। आपने इसमें पीडीएफ फाइल के अंदर पासपोर्ट अपलोड करना है, थोड़ी सी डिटेल है उसको फिल करना है। आपने फिल करने के बाद आपने इसके चंद पैसे हैं, वो आपने $20 के कितने हैं वो भी लेके चलता हूं, वो आपको पता चल जाएगा, वो आपने पे करने हैं। आपको जी वीजा इशू हो जाता है, आपकी ईमेल के ऊपर आपको वीजा रिसीव हो जाता है। आप उसके बाद जी अपना टिकट करवाते हो, आप जाते हो बाकू एयरपोर्ट के ऊपर, आपको जो है वो अंदर आपको वो चेक करते हैं कि आपका वीजा ऑनलाइन हुआ है, तो आपको वो स्टैंप लगा के आपको एंट्री दे देते हैं। दैट्स इट, इतना इसका काम होता है। और इसकी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, जस्ट इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप लोग खुद सेल्फ के ऊपर बैठ के आप लोग कर सकते हो। कैसे करना है चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेरे पास तो लिंक यहाँ पे कॉपी है, लेकिन आपने लिखना है evisa.gov.as/en/ डालना है आपने। ठीक है, ये डालने के बाद आप इसको एंटर करेंगे, आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये जो रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीजा पोर्टल है ये इनका। ठीक है, यहाँ पर अब देखें ऊपर उसने ऑप्शन दिया हुआ सिंगल एंट्री वीजा। ठीक है, ये सिंगल एंट्री वीजा होता है जो कि 3 दिन के अंदर आपका आता है। ठीक है, ई वीजा टू अजरबैजान जस्ट इन 3 स्टेप्स, और स्टेप्स भी वाकई इनके 3 ही है। मैं आपको अभी बताता हूँ, 2 मिनट का काम है। यहाँ पे है अर्जेंट ई वीजा, जिन लोगों को अर्जेंट वीजा चाहिए उनका जो अर्जेंट वीजा है वो वीजा उनको 2 से 3 घंटे के अंदर आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा लगता है तो 5 घंटे लगा लें, लेकिन 3 घंटे के अंदर ज्यादा लोगों का 3 घंटे के अंदर आ जाता है। 3 घंटे से ज्यादा ये टाइम नहीं ले। अच्छा, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करना है या आपने अर्जेंट ई वीजा अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा क्योंकि इनमें फर्क कोई नहीं है, फर्क सिर्फ इस चीज का है कि सिर्फ इसमें फीस का फर्क है। ठीक है, अच्छा जी, सिंगल एंट्री वीजा जो है मैं इस पे लेके चलता हूं आपको। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। आपको जस्ट और जस्ट ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें नेशनैलिटी सिटीजनशिप है। ठीक है, उसके बाद जी अराइवल डेट टू द कंट्री है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन है, उसके बाद डाटा कंट्रोल है, उसके बाद आपने पेमेंट कर देनी है इनको। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मेरे सामने है नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसको पाकिस्तान कर दूंगा। ठीक है, मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान कर दूंगा। यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट जो उसने बोला हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं सिलेक्ट द टाइप ऑफ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। हमने अपने पासपोर्ट की टाइप सेलेक्ट करनी है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, उनको ये नहीं पता होता। देखें, ये एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और होता है, ठीक है, ये स्पेशल पासपोर्ट और होता है, ऑफिशियल और होता है। हमारे पास जो ग्रीन पासपोर्ट है वो होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन जो कोड है
आपने ये लगाना है। ये कौन सा लगाना है, आपने इसके ऊपर लिखना है जी, आपने अपने हिसाब से लिख लेना, आपका जो भी आएगा। लिखने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर दें। आगे आ जाएगा आपके पास अराइवल डेट टू द कंट्री, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, पर्पज ऑफ विजिट, आपने ये बताना है, सिलेक्ट पर्पज ऑफ योर विजिट, आपने ये बताना है कि आप किस सिलसिले में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्या है, स्पोर्ट है, कल्चर है, लेबर है, एजुकेशन है, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप ये सिलेक्ट कर दें। यहाँ पर अब देखिए उसने बोला है स्टैंडर्ड विद इन 3 वर्किंग डेज, ठीक है। यहाँ पे अगर अर्जेंट करना है तो अर्जेंट के ऊपर आप कर रहे हैं, वो 3 घंटे के अंदर आ जाएगा, ये उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अब आपका है मसला, आप कौन सा करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने टूरिज्म सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीज़ा वैलिडिटी, अब ये आपने डिसाइड करनी है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे 15/10/2024 लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको डेट को अपने हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है। अब नीचे उसने जो फीस बताई हुई है वो उसने ये बताई हुई है, देखो जी, 20 USDT जो है वो अर्जेंट के हैं, ये 5 USD जो है ये सर्विस फीस है, ठीक है, ये वीज़ा फीस है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको कंटिन्यू कर देना, यहाँ पे आपका इतना ही काम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कंडीशन ऑफ इशू इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपको बोलेगा, ठीक है। इसके ऊपर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको न्यू टैब के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये बड़ी ध्यान से चीज़ जो है वो आपने फिलअप करनी है। इसको आपने कैसे फिलअप करना है, यहाँ पर देखें सरनेम लिखा हुआ है, आपने अपना सरनेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना गिवन नेम लिखना है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, पाकिस्तान, वो सिलेक्ट कर लें। प्लेस ऑफ बर्थ वो भी सिलेक्ट करें, आप ना यहाँ पे मेल है फीमेल है जो भी हैं वो सिलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन बताएं यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद जी परमानेंट रेजिडेंसी एड्रेस आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो कि वैलिड ईमेल है आपका वो आपने बताना है। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट इशू डेट लिखेंगे जब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है जिस डेट को, ठीक है। यहाँ पर आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है अपनी, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद जी एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अजरबैजान, यहाँ पर अब आपने अपनी अकोमोडेशन लिखनी है जहाँ पर आपने अजरबैजान जाके आपने रहाइश रखनी है। अगर किसी यार दोस्त के पास जा रहे हैं उसका रेफरेंस दें, अगर आप होटल बुकिंग करवाई है आपने तो आप यहाँ पे अपने होटल का एड्रेस दें, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, यहाँ पर ये जो है ना एकोमोडेशन का सिलसिला, ये आप booking.com पे जाएं, आपको बहुत सारे होटल वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे। booking.com बहुत कमाल चीज़ है, वहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएं, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी ऑफ द पासपोर्ट, ठीक है, जो आपकी PDF फाइल के अंदर कॉपी है ना वो आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके आपने यहाँ पर वो अपलोड करनी है। कंप्लीट एप्लीकेशन आप करेंगे यहाँ पे तो आपको ले आएगा ईमेल वेरिफिकेशंस के ऊपर, ईमेल की वेरिफिकेशन करेगा वो आपकी, ठीक है। जिस ईमेल के ऊपर आपको वीज़ा आना है वो वैलिड ईमेल आपने लिखना है जो कि आपके पास लॉगिन हो, आपको उसका पासवर्ड वगैरह सारा कुछ याद हो। उसके बाद डाटा कंट्रोल आएगा, इसके अंदर वो सारी आपकी डिटेल आ जाएगी जिसमें वो चीज़ें देखेगा कि दोबारा अगर उसमें कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ है तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर पेमेंट का तरीका है, यहाँ पे पेमेंट का जाके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, जहाँ से भी है आप इसकी जो है वो इस पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद दैट्स इट, आपका जो है वो वीज़ा इशू होके आ जाएगा। इतना काम है, इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सेल्फ के ऊपर करें। तो हाँ जी, तरीकेकार आपने समझ लिया। आप बताएं मुझे कितनी की देर लगी है आपको वीजा अप्लाई करने के लिए, और आप लोग इसमें अप्लाई करें और आपको पता चलेगा। आप लोग ट्रैवल करके आए, एक तो आप खूबसूरती देखें वहां की, एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो आपके लिए कितना फायदा है। अब एक बंदे ने 50-60 हज़ार देना है, एक बंदे ने खुद बैठ के, देखिए थोड़ी थोड़ी एफर्ट है। मैं आपको यही सिखाने आया हूं, मैं आपको यही करने आया हूं। क्यों आप भागते हो किसी के पीछे, क्यों आप जाते हो जब सारा कुछ है। देखिए जी, ये अब इतना सा काम है, ये 2 मिनट का उसका काम है, उसने 50 हज़ार कमा लिए, है कि नहीं है, मुझे ये बताएं। लेकिन बस यही चीजें हैं, यही बातें हैं, इसी वजह से दुख होता है, तकलीफ होती है, और कोई मसले की बात नहीं है। अब आप सेल्फ के ऊपर करें, इस वीडियो को संभाल के रखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, जितना हो सकता है अमानत समझ के, सदका जारिया समझ के कर दें इसको। आपका बड़ा भला हो जाएगा, आपका बड़ा फायदा हो जाएगा। ये मैं हकीकत बात कह रहा हूँ। आप कर भला तो हो भला, वो कहते हैं ना। तो बाकी इंशाल्लाह एक अच्छा सा मुझे कमेंट लिख दें और मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।